बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से जानकारी मिल रही है। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी पदयात्रा करेगी। बीजेपी आज जनसभा, नुक्कड़ सभा और पदयात्राएं करेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर प्रचार करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से पदयात्रा की जाएगी। बीजेपी आज जनसभा करेगी, नुक्कड़ सभा और पदयात्रा भी करेगी। इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर शामिल होंगे जो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय का। प्रियंका, क्या जानकारी मिल पा रही है? एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम दलों की तरफ से जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के क्या कुछ आज कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए सामने एमसीडी का चुनाव है। 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके पहले तमाम दल पूरी तरीके से जीत के दावे भी कर रहे हैं और अपना दमखम भी लगा रहे हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार बड़े बड़े चेहरों को, बड़े नेताओं को दिल्ली में उतार रहा है और एमसीडी चुनाव के लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज का दिन भी काफी खास है, क्योंकि आज भी दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रचार प्रसार करेंगे, जिस कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी शामिल है। अनुराग ठाकुर भी दिल्ली में जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। रमेश बिधूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 8 ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिसमें नुक्कड़ नाटक भी शामिल है। तो वहीं इसके साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हैं कैलाश विजयवर्गीय और पहले बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं, वो भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। लॉकेट चैटर्जी प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देंगी। तो साफ तौर पर जितने भी लोग हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, वो प्रचार प्रसार करते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एमसीडी चुनाव में बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार भी जनता एमसीडी चुनाव का कमान उनको देगी और साफ तौर पर एमसीडी चुनाव जीतने वाली बीजेपी है, ये दावा खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भी नरेला में जनसभा को संबोधित किया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कन्यादान किया जाता है उसी तरीके से मतदान करें। यानी कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो मतदान के दिन करना है वो ये है कि बूथ पर जाना है और बीजेपी के पक्ष में वोट करना है। वहीं साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं को भी कहा, कार्यकर्ताओं को भी कहा कि वो लोगों के घर में जाएं और लोगों से घर घर जाकर वोट मांगे, इस कड़ी में जुड़े और अपना अपना रोल निभाए। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी के लिए एमसीडी का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एमसीडी में इस बार वो जीतेंगे तो ये चौथी बार होगा जब लगातार एमसीडी में बीजेपी की कमान होगी और साफ तौर पर बीजेपी एमसीडी में एक बार फिर से आएगा। लेकिन अगर बीजेपी नहीं जीतता है तो फिर क्या ये मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच देखा जा सकता है? तो साफ तौर पर अगर दिल्ली की जनता की बात करें और नेताओं की बात करें तो नेताओं की बोली और जनता का विश्वास ये है कि अगर दिल्ली में इस बार बीजेपी नहीं आती है तो शायद आम आदमी पार्टी को ये कमान मिले, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राजनीतिक दलों की कोशिश पूरी है, बीजेपी अपने आप को एक बार फिर से यहाँ पर बरकरार रखना चाहती है, इसलिए चुनाव प्रचार कर रही है। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। तो कौन कौन सी जगहों पर पदयात्रा बीजेपी की आज रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही एक सूची सामने आई है, जिस सूची में साफ तौर पर कौन कौन से नेता कहां कहां पे पदयात्रा करेंगे ये पूरा पोर्टफोलियो और डेकोरम बीजेपी ने जारी किया है। और साफ तौर पर जो बड़े बड़े जगह हैं, अगर बात करें तो खुद धर्मेंद्र प्रधान चितरंजन एवेन्यू में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। अनुराग ठाकुर उन एरिया में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे जहां पर हिमाचल से संबंधित लोग ज्यादा रहते हैं। रमेश बिधूड़ी, परवेज साहिब सिंह वर्मा, तमाम जो बड़े नेता है वो दिल्ली के सड़कों पर होंगे आज और प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। माध्यम अलग अलग तरीके का होगा, कोई जनसंपर्क साधता हुआ दिखाई देगा, तो कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हुआ दिखाई देगा, तो कोई दिल्ली में जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक करता हुआ दिखाई देगा। और देखिए इस बार के नुक्कड़ नाटक का अगर थीम समझे तो साफ तौर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं पोल्यूशन के मुद्दे को लेकर घेरती हुई आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को कूड़े के पहाड़ को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर ये दोनों ही मुद्दे होंगे जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दोनों ही दल, ये कह सकते हैं तीनों ही दल, कांग्रेस भी इस मैदान में है, तो साफ तौर पर ये तीनों ही दल बेसिकली इन मुद्दों को घेरते हुए आम जनता को अलग अलग तरीके से यहाँ पर मुद्दों को लेकर सभी दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार तेजी से बढ़ा रहे हैं आगे, क्योंकि वोटिंग का दिन जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल हम दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर बढ़ती हुई देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी कई दिग्गज प्रचार
प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अनुराग ठाकुर प्रचार करेंगे और एमसीडी चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरीके से नुक्कड़ सभा, जनसभा और पदयात्रा के जरिए चुनाव प्रचार किया जाएगा। चलिए